हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्रीज बुक्स वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की हमारी बुक है एक्टिवेट योर ब्रेन। दिमाग शरीर का एक अहम हिस्सा है। हम रोज़ जो भी काम करते हैं उसमें हमारे दिमाग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके काम करने के तरीकों के बारे में जानें और उस जानकारी की मदद से हम अपने दिमाग का ख्याल रखें। ये किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग किन किन भागों में बटा हुआ है और उन भागों का क्या काम है। इस किताब की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। अंत में हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीकों से हम अपने दिमाग को सेहतमंद और बीमारियों से दूर रख सकते हैं। पिछले 20 सालों में हमने जो जानकारी हासिल की उससे हमें ये पता चला कि हमारे दिमाग को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से 2 भाग चिंपैंजी से मिलते हैं और 1 भाग हमें उनसे अलग करता है। आइए देखें कि ये 3 भाग कौन से हैं और इनके क्या काम हैं। रेप्टिलियन ब्रेन, ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसे हम काबू नहीं कर सकते। ये दिमाग हमारे शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से काम करता है। जैसे जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है तब आपको भूख लगने लगती है। भूख का एहसास दिलाने का काम दिमाग का है, जिसे हम काबू नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको फिर से भूख लग जाए तो ऐसा नहीं कर सकते। मैमेलियन ब्रेन, दिमाग का ये हिस्सा हमारे आसपास मौजूद खतरे को मापने का काम करता है। दिमाग के इसी हिस्से की वजह से हम भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। डर, गुस्सा, खुशी, दुख जैसी भावनाएं इसी दिमाग के काम करने से पैदा होती हैं। ह्यूमन ब्रेन, दिमाग का यही हिस्सा हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है सूझबूझ से काम लेना, भावनाओं पर काबू पाना और अपने आसपास की चीज़ों को समझना। मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ काम करते हैं। मैमेलियन हमारे अंदर भावनाएं पैदा करता है और ह्यूमन ब्रेन समय और हालात के हिसाब से उसे काबू करता है। मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में हो और अचानक आपको एक पुराना चुटकुला याद आ जाए। आप जोर जोर से हंसने वाले होते हैं कि आपको याद आ गया कि आप मीटिंग में हैं। यहाँ पर याद दिलाने का काम ह्यूमन ब्रेन ने किया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जोश में आकर फैसला किया हो कि अब से रोज जिम जाएंगे, लेकिन 2 दिन के बाद आपका जिम जाने का मन ही नहीं करता हो? हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल्स की वजह से ऐसा होता है। आइए देखिए कि ये केमिकल्स कौन कौन से हैं और इनका क्या काम है। दिमाग के कुछ केमिकल हमें खुशी महसूस कराने में मदद करते हैं। डोपामाइन हमें आराम दिलाता है। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा कर उनसे रिश्ते बनाने में मदद करता है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल नाम के केमिकल हमें आसपास के खतरों को भांपकर उनसे बचने का सामना करने में मदद करते हैं। इन्हीं केमिकल्स की वजह से हम आज तक जिंदा हैं और जंगलों से निकलकर शहरों तक आ सकते हैं। लेकिन रोज के काम के तनाव और काम ना करने के नतीजों की ओर की वजह से ये केमिकल हमेशा हमारे अंदर बनते रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और डायबिटीज़ का खतरा हो जाता है। इस तरह से ये केमिकल्स हमें काबू करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम भी इन केमिकल्स पर काबू पा सकते हैं। अगर आपको कोई काम करने का मन नहीं करता है तो आप उस काम से होने वाले फ़ायदों के बारे में सोचकर अपना मन उस पर लगा सकते हैं। जब आप बिस्तर छोड़कर जिम में जाकर मेहनत करने के बारे में सोचते हैं तो आपका जाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जिम जाने से आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका मन जिम जाने को करेगा। हर काम के फ़ायदों को देखने पर आपका दिमाग तनाव वाले हार्मोन्स कम करेगा, जिसकी वजह से डोपामिन, नॉरएपिनेफ्राइन और ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाएगा और आपका काम करने का मन भी करेगा। अगर आप खुद पर काबू नहीं कर सकते तो आप खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सामना करें। इसलिए आप सबसे पहले अपने काम की जिम्मेदारी लेना सीखें। अक्सर लोग अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, कंपनी मुझे प्रमोशन ही नहीं दे रही है। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को छोड़कर सभी को बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को बदलें और खुद अपनी जिम्मेदारी लें। ज़्यादातर लोग हमेशा शक में जीते हैं। उनकी हालात उस मुर्गे की तरह होती है जिसके ऊपर हमेशा आसमान गिर रहा होता है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं करते। आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाएंगी तो आप अपने आप को हर बुरे हालात के लिए तैयार कीजिए। आप उन गलतियों की एक लिस्ट बनाइए और हर गलती को सुलझाने का एक तरीका ढूंढ लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने डर को कम कर सकते हैं। इससे आपके अंदर डोपामिन की मात्रा बढ़ेगी और आप खुश रह सकेंगे। 1970 में वॉल्टर मिशेल ने बच्चों पर मार्शमैलो स्टडी की। इस स्टडी में उन्होंने बच्चों से कहा
कि अगर वो अपने टेबल पर रखे गए मार्शमेलो को खाने से खुद को आधे घंटे तक रोक सकें तो उन्हें 2 मार्शमेलो खाने को दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने खुद पर काबू पा लिया वो आगे चलकर सफल हुए। इस आसान सी स्टडी से ये बात साफ है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन पर काबू पाना होगा, उसे सही जगह पर लगाना होगा। हमें अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस करना सीखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप 2 काम एक साथ कर लेंगे तो आप एक भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। अगर आप एक काम पर अच्छे से फोकस करके उसे 1 घंटे करें तो आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप 2 काम एक साथ करेंगे तो आप 4 घंटे उस काम को समय देने पर भी उस काम को 1 घंटे के बराबर भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा काम में गलती करने की संभावना 3 गुना बढ़ जाएगी। एक और स्टडी में ये पाया गया कि अगर आपके काम को दूसरे लोग देख रहे होंगे तो आप वो काम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अपने काम के बारे में अपने दोस्तों को बताते रहिए। सफलता हासिल करने के लिए आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए और उन छोटी सफलताओं को हासिल करने की कोशिश कीजिए। छोटी सफलताओं को आसानी से हासिल किया जा सकता है और इससे आपका हौसला भी बढ़ेगा। किसी नए स्कूल में जाने पर क्या आपको पहले दिन किसी से बात करने में थोड़ी घबराहट सी होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते और हमारा दिमाग अनजान लोगों के बीच होने पर खतरा महसूस करता है। लेकिन हम जब उनके बारे में अच्छे से जान जाते हैं तब हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है, जिससे हमें दूसरों पर भरोसा हो जाता है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हर मुलाकात पर हमारे दिमाग में उसके लिए एक भावना पैदा होती है। अगर उसकी बातें हमारे लिए यादें बन जाती हैं और उसके साथ रहने में हमें खुशी मिलती है तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बनने लगता है और हम उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले के साथ हंसें, अच्छी बातें करें और अपनी कुछ यादें बांटें। अब दूसरों की मदद के लिए उनका धन्यवाद कीजिए, उनसे अच्छे से बातें कीजिए और हमेशा उनके काम के लिए उन्हें शाबाशी दीजिए। एक अच्छी टीम में आपने देखा होगा कि लोग अक्सर अपनी टीम वालों को हाई फाई देते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाता है और वो एक दूसरे पर भरोसा करके एक अच्छी टीम बना पाते हैं। रिश्ते बनाने का एक और अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले की बातों को सुनकर उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स दें। जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त ने आपको अपनी किसी सफलता के बारे में बताया तो आप उसकी मेहनत और उसकी कामयाबी के लिए उसे शाबाशी दीजिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि खुशी बांटने से बढ़ती है। ठीक वैसे ही अगर आप दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो उसमें आपको मज़ा भी आएगा और सफलता मिलने पर आपको और भी ज़्यादा खुशी होगी। ग्रुप में काम करने से कामयाबी जल्दी मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग सुबह सुबह टहलने जाते हैं वो अकेले नहीं जाते, वो अपने साथ अपने किसी दोस्त को भी लेकर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले के बजाय किसी के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप रोज़ अकेले ही टहलने जाएं तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे। कसरत करने से हमारे दिमाग में एक ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिससे हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, दिमाग को बढ़ने में मदद मिलती है और साइनेप्सेस के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है। आप मानसिक कसरत की मदद से भी ये फ़ायदे पा सकते हैं। सुडोको या क्रॉसवर्ड जैसे खेल हमारे दिमाग के लिए कसरत है, जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है। कसरत करने से हमारा दिमाग वो केमिकल पैदा करता है जिससे तनाव और बेचैनी कम होती है। हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए अच्छे खाने की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप अपने खान पान पर खास ध्यान दीजिए। अपने खाने में सही मात्रा में ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन और दूसरे माइक्रोन्यूट्रेंट लीजिए, जिससे आपका शरीर और आपका दिमाग अच्छे से काम कर सके। आप पैकेट के खानों से जितना दूर रहेंगे आपकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। खाने के अलावा पानी भी बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग का 75% भाग पानी होता है, इसलिए आप एक दिन में जितना पानी पी सके उतना अच्छा है। क्या आप हमेशा तनाव में रहते हैं? क्या आप अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पाते? क्या आप किसी आसान काम में भी उलझ जाते हैं और उसे सुलझा नहीं पाते? अगर इन सभी क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो अब आपको नींद की ज़रूरत है। सोने से हमारा दिमाग कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन को बनाना कम कर देता है, जिससे हमें तनाव से राहत मिलती है। आपका दिमाग भी आपके शरीर के जैसा ही है, ये काम करते करते थक जाता है और इसे आराम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप अपनी नींद से समझौता ना करें। अच्छी नींद लेने से हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं, हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं और हमारा तनाव कम होता है।
नींद के अलावा आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर आप हफ्ते में 1 दिन आराम करें तो आप बाकी के 6 दिन अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए आप कभी कभी काम से आराम लेकर कुछ किताबें पढ़ लीजिए या कहीं घूमने चले जाइए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समस्या सुलझाने की गजब की ताकत होती है, इसलिए आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर सके। इससे आपको बहुत सारी परेशानियों के हल आसानी से मिल जाएंगे और आपके अंदर नए नए आइडियाज़ भी आएंगे। हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीख कर अपनी मंजिल आसानी से हासिल कर सकते हैं, अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं, दूसरों से अच्छे संबंध बना सकते हैं और अपने काम की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए और कसरत भी करनी चाहिए। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरॉन के नए कनेक्शन बनाने लगता है, जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है और डिमेंशिया से सुरक्षित रहता है। आप किसी नई चीज़ को सीखने के लिए उससे बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो उसे बार बार लिखिए, पढ़िए, सुनिए और बोलिए भी। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में अपने सुझाव और विचार ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी नई और बेहतरीन बुक की समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।